अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं राजेंद्र गांधी कुशवाहा, 10 साल पार्षद, पूर्व डिप्टी चेयरमैन नगर निगम बनारस। चक्का जाम यहाँ पे किया गया, जी जी। क्या वजह है कि चक्का जाम किया गया है और कौन कौन अधिकारी मौजूद है, किनसे बात कराया आपने अभी एसएसपी साहब से? देखिए, पहले घटना सुबह 9 बजे की है। सोनू सोनकर पुत्र रघु सोनकर वो काटे मिल में अपने काम से गए थे। एक कोई बुलेट वाला उनको धक्का मार दिया, उनका देहांत हो गया। उसी चूँकि जो व्यक्ति का देहांत हुआ वो व्यक्ति बहुत गरीब है। उसको 4 साल 5 साल 6 साल के 3 बच्चे हैं। औरत विधवा हो गई, उसको रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग का जिला प्रशासन से मांग है कि तत्काल 10 लाख रुपया राहत की व्यवस्था उसको सरकार करे। 4 लाख रुपया कलेक्टर साहब के पास पावर है, वो बीमा वाला दे। इंश्योरेंस कंपनी जो बुलेट किया है वो इंश्योरेंस कंपनी का व्यवस्था सुनिश्चित हो। अगर बुलेट वाला सक्षम हो, संभव हो, तो वो भी कुछ आर्थिक मदद तुरंत करे। यही मांग लेके हम लोगों ने आज चक्का जाम किया था। और मौके पर कौन कौन यहाँ पे आया? मौके पर क्षेत्रीय जनता पूरा थी। अधिकारी में इंस्पेक्टर जैतपुरा राय साहब थे, श्रीमान मथुरा राय साहब थे, एससीपी साहब आए हैं, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी से हमने बात किया है और एससीपी साहब से बात करवाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल जो भी नियमानुसार होगा हम सामने वाले को सहायता दिलवाएंगे। आपने एसपी साहब से फोन पे बात कराया, किससे बात कराया? वो माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी स्टाम्प मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, बड़े अच्छे हैं, बड़े कर्मठ हैं। उनसे हमने एससीपी साहब से बात करवाया। वो डीएम साहब से अभी बात करेंगे। आवश्यकता पड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन वाले दरबार में हम लोग जाएंगे, वहाँ से करवा के 10 लाख रुपया दिलाने का प्रयास करेंगे। नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल सोनकर है। राहुल जी, किस लिए चक्का जाम हुआ है, क्या वजह है? चक्का जाम इसलिए हुआ है सर, सुबह हमारा बड़े पापा का लड़का जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। उधर से एक अभी नया सैटरडे को ख़रीदा गया एक नई बुलेट गाड़ी थी और कॉलोनी में 3 लड़कों के साथ बैठ के इतना ज़बरदस्त तेज़ी चलाया जा रहा था कि वो भाई को इतना तेज़ से धक्का मारा कि भाई के मौके वारदात पर ही मौत हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद मांगी। पुलिस प्रशासन के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप जाइए जैतपुरा थाने पे। हम लोग वहाँ पर गए, मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन सर अभी सख्त कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि सर पता करने पर पता चला है कि उनके पिताजी भाजपा के कोई कार्यकर्ता हैं और ऊपर से दबाव भी है। इस प्रकार से सर हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। और सर FIR तो हुआ है, 2 मुकदमे उस पर दर्ज हुए हैं। जो बोला गया कि वो मुकदमे पे इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा, उस पर आपके जो है मुआवजा दिया जाएगा। इंश्योरेंस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे चक्का जाम? सर हम लोग चक्का इसलिए जाम किए हैं क्योंकि उनके घर में 2 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़की 1 लड़का है। और सर वो घर में इकलौता था कमाने वाला और सर उसका कोई आर्थिक जो है अनुसाधन नहीं है कि वो कमा सके और परिवार की जीविका चला सके। अब तो उसके घर में कोई नहीं है। और सर हम लोग ये सर ये जो आकस्मिक है, ये जो मौत है, ये आकस्मिक हुई है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा उसे कुछ मदद मिल जाए। तो मौके पर अभी यहाँ पे कौन कौन आया है? सर मौके पे अभी थाना जैतपुरा और एडिशनल CP आए हुए हैं, उनसे बैठ के बातचीत हो रही है। और इसके पूर्व में भी सर इससे पहले एक घटना हुई थी हमारे यहाँ पे एक हत्या हुई थी जिसमें गोली चलाते समय जो है कि उसमें फिजूल का एक टाली चालक की मौत हुई थी। उस समय भी इसी तरह प्रशासन आया था और हम लोग को आश्वासन तो दिया जरूर, आश्वासन के बाद भी अभी तक उसको कोई न्याय नहीं मिला और इसी तरह उस मामले को शांत कर दिया गया। और सर इसलिए हम लोग सोच रहे हैं सर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हम लोग के बीच में बैठे और हम लोग को उस तरीके का आश्वासन दें ताकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति आगे सही बन सके। चक्का जाम कब तक रहेगा? सर चक्का जाम क्या सर, हम लोग को न्याय मिल जाए हम लोग चक्का जाम छोड़ देंगे। वैसे भी सर चक्का जाम हटा दिया गया। जब एडिशनल CP साहब आए, बोले कि हम बैठ के आपसे 2 शब्द बातें, अगर हमें सही आश्वासन नहीं मिलेगा तो फिर से लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। चलते रहो, जितना जगह मिला चलते रहो, आगे तक चलो जहाँ खड़ी है, चलो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
लोग भी थोड़े फेवर में ही खड़ा है, ये भी ना करो। आपसे बात आप अपने परिवार चलिए वो सब कोई बाइक करिए भाई। अरे गाने बजा तो थनवे में पूरा काम कर लेते हैं। बात करिए भैया, ए भैया बॉडी कहाँ अस्पताल में? हाँ मालिक। ए नत्थू भैया, नत्थू भैया, नत्थू भैया। नशा पत्ती वाला आदमी नहीं है। मेरे 7 बजे जा रहा था कपड़ा प्रेस करवाने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए। तो लोग ऐसे ही काम बढ़ा दे बात। लगा रहा चलते रहो, चलते रहो। बस कोना पकड़ के चलते रहो। आगे रहू जाई। तुम अपना कोना पकड़ के चलते रहो। चलते रहो। तुम मत रुको, तुम चलते रहो। रुक जाओ। पहुंच रहा है यार। अरे यार हम लोग कुछ काम ना करें तो वही लोग करना था। जी मेरा नाम राहुल सोनकर है। राहुल जी, किस लिए चक्का जाम हुआ है, क्या वजह है? चक्का जाम इसलिए हुआ है सर, सुबह हमारा बड़े पापा का लड़का जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। उधर से एक अभी नया सैटरडे को ख़रीदा गया एक नई बुलेट गाड़ी थी और कॉलोनी में 3 लड़कों के साथ बैठ के इतना ज़बरदस्त तेज़ी चलाया जा रहा था कि वो भाई को इतना तेज़ से धक्का मारा कि भाई के मौके वारदात पर ही मौत हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद मांगी। पुलिस प्रशासन के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप जाइए जैतपुरा थाने पे। हम लोग वहाँ पर गए, मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन सर अभी सख्त कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि सर पता करने पर पता चला है कि उनके पिताजी भाजपा के कोई कार्यकर्ता हैं और ऊपर से दबाव भी है। इस प्रकार से सर हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। और सर FIR तो हुआ है, 2 मुकदमे उस पर दर्ज हुए हैं,
जो बोला गया कि वो मुकदमे पे इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा, उस पर आपके जो है मुआवजा दिया जाएगा इंश्योरेंस। मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे चक्का जाम? सर हम लोग चक्का इसलिए जाम किए हैं क्योंकि उनके घर में दो बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़की 1 लड़का है। और सर वो घर में इकलौता था कमाने वाला, और सर उसका कोई आर्थिक जो है अनुसाधन नहीं है कि वो कमा सके और परिवार की जीविका चला सके। अब तो उसके घर में कोई नहीं है। और सर हम लोग ये सर ये जो आकस्मिक है, ये जो मौत है, ये आकस्मिक हुई है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा उसे कुछ मदद मिल जाए। तो मौके पे अभी यहाँ पे कौन कौन आया है? सर मौके पे अभी थाना जैतपुरा और एडिशनल सीपी आए हुए हैं, उनसे बैठ के बातचीत हो रही है। और इसके पूर्व में भी सर इससे पहले एक घटना हुई थी हमारे यहाँ पे एक हत्या हुई थी, जिसमें गोली चलाते समय जो है कि उसमें फिजूल का एक टाली चालक की मौत हुई थी। उस समय भी इसी तरह प्रशासन आया था और हम लोग को आश्वासन तो दिया जरूर, आश्वासन के बाद भी अभी तक उसको कोई न्याय नहीं मिला और इसी तरह उस मामले को शांत कर दिया गया। और सर इसलिए हम लोग सोच रहे हैं सर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हम लोग के बीच में बैठे और हम लोग को उस तरीके का आश्वासन दें ताकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति आगे सही बन सके। चक्का जाम कब तक रहेगा? सर चक्का जाम क्या सर, हम लोग को न्याय मिल जाए हम लोग चक्का जाम छोड़ देंगे। वैसे भी सर चक्का जाम हटा दिया गया। जब एडिशनल सीपी साहब आए, बोले कि हम बैठ के आपसे 2 शब्द बात, अगर हमें सही आश्वासन नहीं मिलेगा तो फिर से लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे।